हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु यीशु के सानिध्य में हैं। संत पौलुस कहता है, यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी होगा। रोमियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 25 में संत पौलुस इस बात को समझाता है, यदि प्रभु हमारे साथ है कौन हमारा विरोधी होगा। कौन हमें प्रभु से और प्रभु के प्रेम से वंचित करेगा। कौन सी बात हमें प्रभु से अलग करेगी। क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या बीमारी, महामारी, कौन सी बात हमें प्रभु से अलग करेगी। कोई भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबके सब प्रभु के हैं। प्रभु ने हम सबों को खरीदा है, अपने लहू की कीमत से खरीदा है। वी बिलोंग टू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपना राइट हैंड अपने सीने पर रखते हुए बड़े बुलंद आवाज से कहें, मैं यीशु का हूं। और बुलंद आवाज से, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूं। मैं यीशु का हूँ। यीशु ने मुझे खरीदा है, यीशु ने मुझे खरीदा है, उसके पवित्र लहू से। उसके पवित्र लहू से। यीशु ने मुझे खरीदा है, यीशु ने मुझे खरीदा मैं है, यीशु का हूं। मैं यीशु का हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यीशु का अधिकार है, यीशु का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है। और किसी का अधिकार नहीं यीशु है। का अधिकार है, यीशु का अधिकार मैं है। यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वक्त प्रभु के वचनों को पढ़ें, वचनों को सुने, वचनों को ग्रहण करें, और वचन के द्वारा हमें जीवन मिलेगा। वचन के द्वारा हमें शुद्धता मिलेगी, वचन के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी, वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगा, और वचन के द्वारा हम लोग शैतान को हराएंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने शैतान प्रलोभनों को लेकर आया बार बार। प्रभु ने शैतान को हराने के लिए ना बंदूक का इस्तेमाल किया, ना लाठी का इस्तेमाल की, ना कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि प्रभु हमें सिखाता है शैतान को हराने के लिए ईश्वर का सामर्थ्यवान जीवंत वचनों की आवश्यकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब 40 दिन का उपवास करने के बाद प्रभु को भूख लगी, ये बात स्वाभाविक है, 40 दिन के बाद भूख लगी, और शैतान उस मौके को अजमाते हुए प्रभु के पास आता, प्रभु को कहता है, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आज्ञा दीजिए इस पत्थरों को रोटी बन जाए। और रोटी बन जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी। और प्रभु को मालूम था ये शैतान बिल्कुल अपने चाल कपट से पास आया है, इसलिए प्रभु ने तुरंत शैतान को उत्तर देते हुए हराया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि ईश्वर से मुख से निकलने वाले शब्द अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारे पास ईश्वर का वचन रहेगा। प्रभु बताता है, जो वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीता है, हम आके उसमें निवास करेंगे। यानी कि जिसमें ईश्वर का वचन निवास करता है, उसमें स्वयं ईश्वर आके निवास करता है। यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस पवित्र बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य के साथ किए हुए 8000 वादे दर्ज किए गए हैं। 8,000 promises that God has made with man, that he is going to be with man at every situation। और उसमें से एक वादा यह है, उसमें से एक वादा यह है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी तुमको छोड़ के चले जाए, कोई भी तुमको भूल जाए, कोई भी तुमको टुकराए, कोई भी तुमको पसंद ना करे, मैं तुमको पसंद करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। आई एम विथ यू ऑलवेज।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम लोग इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। चोर चोर केवल केवल चुराने, चुराने, मारने मारने और नष्ट करने आता है। और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मेरा प्रभु यीशु कहता है, मेरा प्रभु यीशु कहता है, चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने, मारने मारने और नष्ट करने आता है। और नष्ट करने आता है। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हालेलुया, करें। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चोर का काम है चोरी करना, चोर का काम है नुकसान करना, चोर का काम है मारना, चोर का काम है हर प्रकार से मनुष्य को तोड़ना। चोर का काम है। चोर हर प्रकार से इंसान को बर्बाद कर देता है। अब प्रभु ऐसे परिवेश में गुजर रहे लोगों से कहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन प्राप्त करें। वे यानी कि जिसको चोर ने आके उनके जीवन को बर्बाद किया, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानी उत्पन्न की, अलग अलग प्रकार का दुख दिया, अलग अलग प्रकार से उनको थोड़ा, अलग अलग प्रकार से उनको खत्म कर रखा, उन सभी लोगों से प्रभु कहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले, और सिर्फ जीवन नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन मिले, परिपूर्णता का जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आज के दिन में हम सभी लोग मिलकर डिलीवरेंस प्रेयर सर्विस में हम लोग भाग ले रहे हैं, और हमारे जीवन में परिपूर्णता का जीवन को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस परम पावन संस्कार के माध्यम से यहाँ पर विराजमान है, उपस्थित है। और प्रभु अपने वादे के मुताबिक हम सबों को आज के दिन में फिर एक बार बहुतायत का जीवन प्रदान करेंगे। इसलिए इस वक्त हम लोग इस तरीके को, तौर तरीके को सीखें। अगर चोर आता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को नुकसान करता है, हमें बर्बाद करता है, हमारा जीवन कुंठित करता है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें उस चोर से लड़ने की आवश्यकता है। उस चोर से जो हमें मारता है, हमें हमारा नुकसान करता है, हमें बर्बाद करता है, उस चोर से लड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मान लो आपके घर में चोर आया, आप इमेजिन कीजिए कभी चोर आया है। मान लो आपके घर में चोर आया और आप अकेले रात के समय उस चोर को भगा नहीं सकते। मान लो चोर पांच लोगों का एक टीम लेकर आया, 10 लोगों की टीम लेकर आया, अलग अलग प्रकार के हथियार लेकर आया। मान लो आप उस चोर को भगा नहीं सकते हो। आपके पास हर प्रकार के उपकरण चाहिए, इतना क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उस चोर को भगा सकें और उस चोर से नुकसान से बच सकें। इसलिए आपको तैयार होने की जरूरत है। और ये इस वक्त हम उस तत्व से, जिसको यहां पर बाइबल में चोर बताया गया है, उस तत्व से यानी कि उस नेगेटिव फोर्स से हमारी लड़ाई अभी इस वक्त होने वाली है वचन के द्वारा। उस नेगेटिव फोर्स से अगर लड़ाई करना है तो हमें हथियार की आवश्यकता। हथियार के बगैर हम दुश्मन को मार नहीं सकते। हथियार के बगैर हम दुश्मन को मार नहीं सकते। दुश्मन को मारने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता है, और सबसे बड़ा हथियार है ये पवित्र शास्त्र। सबसे बड़ा हथियार है पवित्र शास्त्र। भाइयों बहनों, जो इस वक्त इस प्रार्थना सभा में, इस आराधना में, इस डिलीवरेंस प्रेयर में शामिल हैं, अगर आपके पास आपका पर्सनल हथियार नहीं है, अगर आपके पास आपका पर्सनल, अपना व्यक्तिगत पर्सनल हथियार नहीं है, बाइबल नहीं है,
तो आपको आपके जीवन में चोर आ सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है। जिसके पास हथियार नहीं है, दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करेगा। इस हथियार को अवश्य अपने पास रखें। हर वक्त जहां जाएंगे, जहां आएंगे, हर वक्त इस हथियार को आप रखें। ना केवल इस पवित्र शास्त्र को रखें, बल्कि इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में उतारते हुए, लागू करते हुए रखें। कोई चोर आपके जीवन में आक्रमण नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। सबसे बड़ा हथियार है उस चोर को हराने का या उसका सामना करने का, उससे जीत हासिल करने का। ये हथियार है पवित्र शास्त्र, जिसको प्रभु यीशु ने स्वयं इस्तेमाल किया। ईश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराया। ये वचन हमें हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, वचन को अपने पास रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मां मरियम ने ईश्वर का वचन को सुना, अपने दिल में संजोए रखा, अपने दिल में ईश्वर का वचन रखें। ईश्वर का वचन, उसमें जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है, हमें प्राप्त होगी। हर वक्त उस शैतान का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और साहस मिलता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। 5 प्रकार के हथियार के बारे में आप सबों को बताने वाला हूं इस वक्त। और ये पांचों हथियार अपने पास रखे। 5 उंगलियां हैं, याद रखने के लिए बहुत आसान है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हथियार। जिस प्रकार से दाऊद ने, छोटे बालक ने गोलियत को मारने के लिए, हराने के लिए 5 पत्थरों को अपने पास रखा था, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को 5 हथियार के बारे में इस वक्त बताने वाला हूं। जिस हथियार को अगर आप अपने पास रखेंगे, आप अपने दुश्मन को, उस शैतान को या फिर उस चोर को आप हरा पाएंगे। अगर आपके पास हथियार नहीं, वो आपको हरा देगा और आपके जीवन को बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुंठित कर देगा, आपका परिवार को नष्ट कर देगा। और बहुत सारे परिवार आज के दिन में इस प्रकार से बर्बाद हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से बर्बाद हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैं उन लोगों के लिए आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब गोलियत से लड़ने की बारी आई तो सबने सोचा कि गोलियत से कौन लड़ सकता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति और इसके पूरे शरीर में लोहे के कपड़े पहन रखे हैं और कोई भी उसको काट नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। इतना ताकतवर व्यक्ति को कौन हरा सकता है? दाऊद छोटा सा बालक ईश्वर के सामर्थ्य से खड़ा हो जाता है, मैं उससे युद्ध करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। और ईश्वर के सामर्थ्य से दाऊद खड़ा हो जाता है। छोटा बालक सामने खड़ा है, गोलियत उसकी मजाक उड़ा रहा है, छोटा बालक मेरे साथ लड़ने के लिए उतर आया है, ये क्या मुझसे लड़ेगा? मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूं और ये छोटा बालक मुझसे क्या लड़ेगा? छोटा बालक दाऊद ईश्वर के सामर्थ्य से खड़ा हो जाता है और ईश्वर के सामर्थ्य से पहला तीर जो मारता है, उसी एक ही तीर से गोलियत को गिरा देता है, ढेर कर देता है। और यह है हमारी लड़ाई आज के दिन में भाइयों बहन। इस वक्त ये केवल आज की लड़ाई नहीं है, हर वक्त की हमारी लड़ाई है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, वो शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाए। जो व्यक्ति देखता है कमजोर है, भाग नहीं सकता, जो प्रार्थना नहीं करता, जो साधना में नहीं जाता, ईश्वर का वचन नहीं सुनता, मिस्सा में नहीं जाता, रोजरी नहीं बोलता, कमजोर हो जाएगा। और उसके ऊपर शैतान दहाड़ते सिंह की तरह आक्रमण करता, उसको तोड़ता है, मरोड़ता, उसका परिवार बर्बाद, व्यक्ति बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। ऐसे परिस्थिति में गुजरने वाले लोगों, जागो, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता आपको बचाने के लिए आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हमारी लड़ाई शुरू हो रही है इस वक्त उस बुराई से, उस नकारात्मक तत्व से लड़ने की। इसलिए लड़ने की तैयारी कैसे करनी है, यहां पर प्रभु का वचन बताता है। दुष्ट आत्मा से, शत्रु से लड़ना है तो लड़ने के लिए कैसे तैयारी करना है प्रभु बताता है। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें।
दाऊद ने प्रभु से बल ग्रहण किया, तब जाके गोलियत को हरा पाया। अगर प्रभु से बल प्राप्त नहीं करता दाऊद नहीं हरा पाता। सबसे पहले शैतान से लड़ने के लिए हमें प्रभु से बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रभु से बल प्राप्त करने के लिए भाइयों बहनों प्रभु के सानिध्य में आना होगा, प्रभु के सानिध्य में बैठना होगा, प्रभु का वचन सुनना होगा, प्रभु से विनती प्रार्थना करनी होगी, त्याग तपस्या करने होंगे। जैसे कि मैं भी सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने आज त्याग तपस्या करते हुए, उपवास करते हुए आज के डिलीवरेंस प्रेयर का तैयार किया। इस प्रकार से हमें तैयार होना पड़ेगा, तब जाके प्रभु की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर के आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना ये बहुत लंबी आराधना होती है, 2-2 घंटे कौन बैठेगा। प्रभु के शिष्य ऊपर की सामर्थ्य उन पर उतर के आने के लिए 50 दिन बैठे। यहाँ पर 2 घंटे बैठने के लिए मुश्किल हो जाता है। 50 दिन बैठे रहे ऊपर के कमरे में और 50 दिन तक प्रार्थना करते रहे, तब जाके ऊपर की सामर्थ्य आए। जब ऊपर की सामर्थ्य आए तब जाके उनको लगा अब असली जिंदगी हमारी शुरू हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो शत्रु से लड़ने के लिए, चोर से लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, नकारात्मक तत्व से लड़ने के लिए सबसे पहले प्रभु का वचन में बताता है आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। उसके सानिध्य में जाते हुए, उसके सानिध्य में बैठते हुए, उसके वचन को सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए बल ग्रहण करें। अगर बल ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, यानी कि आप प्रभु से बल प्राप्त करेंगे, यानी कि बल प्राप्त करेंगे ईश्वर से अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। अस्त्र युद्ध करने की सामग्री, अस्त्र और शस्त्र यानी कि शास्त्र। ये शास्त्र ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन और उसको इस्तेमाल करने के तौर तरीका, उसको अस्त्र बोलते हैं। कि इस प्रकार से अगर हम परिपक्व होंगे, तैयार होंगे, कोई भी शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप वचन सुन रहे हैं, जितने लोगों को सिर में तकलीफ है, लगातार सिर दर्द है, इस साइड में या इस साइड में सिर में दर्द रहता है, पीड़ा है, कान में प्रॉब्लम है, कान बहता है, बहुत सारी अन्य तकलीफ हैं, प्रभु आप लोगों को स्पर्श कर रहा है। सिर की बीमारी से, सिर में जो भी अनेक अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है, प्रभु आप लोगों को स्पर्श कर रहा है। भाइयों बहनों, जिसको भी ये पीड़ा है, सिर से संबंधित कोई भी पीड़ा है, नींद नहीं आना, अलग अलग प्रकार की तकलीफ, विश्वास करें प्रभु आपको चंगा करने वाला है। कल के दिन में यहां पर आराधना चल रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने पेट से संबंधित बीमारियों को चंगा किया। कम से कम 4 से 5 लोगों ने इस बात को अंगीकार किया, स्वीकार किया, उन्होंने मैसेज किया, बताया कि प्रभु ने चंगा किया है। आज सिर से संबंधित बातों से जो तकलीफ है, प्रभु चंगाई देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सिर के साथ साथ राइट हैंड में कोई तकलीफ है, या हाथ ऊपर नहीं उठता है, या और कोई तकलीफ है, दर्द है कंधे में, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु का वचन कहता है आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र, मनुष्य के अस्त्र शस्त्र कामयाब नहीं होते हैं। मनुष्य बहुत बार सोचता है मेरे पास डिग्री है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पद है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, वो है, ये है, मेरे पास वो बंदा है, ये बंदा है, कुछ नहीं चलेगा। शैतान से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए, चोर से लड़ने के लिए, नकारात्मक तत्व से लड़ने के लिए हमें ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने की जरूरत है। दुनिया के अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएंगे, प्रभु के अस्त्र शस्त्र कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर हम लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, पवित्र शास्त्र पवित्र वचन में बताता है, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर हम प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, दुनिया के अस्त्र शस्त्र में विश्वास मत कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बचा नहीं सकता। आपको बचाने वाला प्रभु का अस्त्र शस्त्र जो धारण करता है, वही आपको बचाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम आत्माओं को बचाने की बात कर रहे हैं। शरीर को कोई भी मार सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर को मारते उससे मत डरो, शरीर को वैसे भी मरना है। या आज मरे या 50 साल के बाद मरे, शरीर को मरना है। शरीर को चाहे हम जितना मर्जी ख्याल रखें, जितना मर्जी हम उसकी देख रेख करें, जितना मर्जी सजाएं संवारें, इस शरीर को, जो मिट्टी से बना हुआ पुतला, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मरना, मेरा शरीर को जरूर मरना है, मुझे नहीं मरना है। और हमें जीना है तो हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने हैं। और जो प्रभु के ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, वो शैतान के धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारी लड़ाई किसी निरे मनुष्य से नहीं, बाइबल बताता है, क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हमारी लड़ाई कोई इंसान से नहीं है। बहुत बार हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। हम सोचते मेरी लड़ाई इस व्यक्ति से है, मेरी लड़ाई उस व्यक्ति से है। बहू सोचती है मेरी लड़ाई सास से है, सास सोचती है जब से बहू आई तब से घर में क्लेश है। बहू सोचती है ये बुढ़िया जब तक रही है तब तक घर में ऐसा ही रहेगा। और इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। पवित्र बाइबल में बताता है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से है ही नहीं। मनुष्य से क्या लड़ना, मनुष्य से कोई लड़ाई नहीं है। बाइबल बताता है हमारी लड़ाई किससे है? इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से लड़ने की लड़ाई। आत्माओं से लड़ने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार होना होगा। मनुष्य से लड़ोगे तो शरीर से लड़ोगे, उसको दो मार दिया, दो गाली दे दी, मान लो, वो लड़ाई नहीं हुई। मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं, लड़ाई हमारी इन सभी अंधकारमय दुनिया के इन सभी अधिपतियों, अधिकारियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई है। इसलिए हमें कितना तैयार होना पड़ेगा, अन्यथा ये सारे क्या करेंगे? अंधकार के ये शक्तियां, अधिकारी, अधिपति और आकाश के दुष्ट आत्माओं की शक्ति हमारे ऊपर मंडराती रहेगी, हमारे पर आक्रमण करती रहेगी। इन सबों से बचने के लिए हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप धुरधीन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। यानी कि यह लड़ाई 1 मिनट की नहीं, 1 दिन की नहीं, लगातार इट्स एन ऑनगोइंग फाइट। दुश्मन के साथ लगातार हमें जब तक दुनिया में रहेंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। एक दिन लड़ाई हो गई, आज 2 घंटे आपने प्रार्थना में भाग लिया, आपकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई, शैतान तुरंत कल आएगा अपना मौका देख के। इसलिए लगातार जब तक हम दुनिया में हैं तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप धुरधीन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। अगर प्रभु का अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे, अन्यथा हार जाएंगे। भाइयों बहनों, जब प्रभु के साथ जुड़ा है हार नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने हमारी हार को जीत में बदल दिया है। प्रभु जीता हुआ है, प्रभु ने शैतान को हराया है, अंधकार को हराया है, सारे नेगेटिव फोर्स को हराया है। इसलिए प्रभु की जीत हमारी जीत, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारी जीत प्रभु की जीत हमारी जीत होगी, हम हार नहीं सकते। इसलिए प्रभु में दृढ़ बने रहिए। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला हथियार शैतान से लड़ने के लिए, आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए सबसे पहला हथियार क्या है? आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें। सबसे पहले सत्य का कमर बंद कसकर, यानी कि सत्य को कमर में बांध लें। सत्य, प्रभु यीशु ने कहा सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जहां सत्य है वो अपने आप में बंधनों में फंसता रहेगा। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, प्रभु ने कहा। इसलिए शैतान से लड़ने के लिए सबसे पहला हथियार है सत्य। सत्य मेरे जीवन में है, सत्य मैं सुनता हूं, सत्य मैं बोलता हूं, सत्य के मार्ग पर चलता हूं, सत्य का अनुसरण करता हूं, वो यीशु सत्य है, उसमें जीता हूं। किसी प्रकार का सत्य नहीं है तो मैं युद्ध करने के लिए पहला उपकरण, पहला हथियार लेके मैं तैयार हूं। अगर असत्य है, हर बार झूठ बोलना, हर बार बात में झूठ बोलना, वह व्यक्ति शैतान का क्या सामना करेगा? शैतान ऑलरेडी उसके ऊपर आक्रमण कर चुका है, वो शैतान का सामना नहीं कर सकता। शैतान सोचेगा मेरा ही शिष्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जिन लोगों को सिर में तकलीफ है, प्रभु स्पर्श करने वाला है। कई लोगों को स्पर्श मिल चुका है और इसका संकेत यह है कि आपको बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। इस वक्त आपका सिर में बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। आप इस बात को जांच लें। अगर आपको लगता है, आप इस बात को अंगीकार करें, चाहे मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा इस बात को बताएं। प्रभु ने कार्य शुरू किया आपके जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो शैतान से लड़ने के लिए सबसे पहला हथियार है सत्य। सत्य इस हद तक हो, सत्य को यहाँ पर लिखा है सत्य का कमर बंद कसकर, यानी कि उसको जैसे कमर में बेल्ट बांधते हैं टाइट करके, ताकि किसी प्रकार से ढीलापन ना हो, किसी प्रकार से इस प्रकार से कस के बांधो। उस सत्य को अपने जीवन में इस प्रकार से धारण करो, वहां से किसी प्रकार के असत्य के लिए मौका ना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हथियार है, प्रभु का वचन कहता है धार्मिकता का कवच। धार्मिकता का कवच। अगर आप युद्ध करने वाले लोगों को देखोगे, आजकल के नहीं, पुराने जमाने में युद्ध करने वाले लोगों को, जिसको टीवी में आजकल दोबारा उसको सीरियल बना के दिखाते हैं, यहाँ पर प्लेटें, यहाँ पर प्लेटें, यहाँ पर आगे सब प्लेटें, यहाँ पर सिर में बड़ा लोहे का टोपी, और इस प्रकार से सब इस प्रकार के कवच वो पहनते हैं। यानी कि हमें किस प्रकार का कवच पहनना चाहिए? प्रभु का वचन बताता है, ईश्वर का अस्त्र शस्त्र, यानी कि यह है कि हम धार्मिकता का कवच, दुनिया के लोहे का ये टोपी, ये कवच काम नहीं आएगा। धार्मिकता का कवच हमें धारण करने की आवश्यकता। धार्मिकता का कवच, प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि धार्मिकता का कवच हमारे पर चढ़ाने की जरूरत है। जिसके ऊपर धार्मिकता नहीं है, हर प्रकार के अधर्म है, अधर्म के काम है, अधर्म की कार्यकलाप है, अधर्म की संगति है, अधर्म के माहौल में रहना, अधर्म के काम में साथ देना, ऐसे में वो शैतान का सामना नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अधर्म में है। इसलिए प्रभु का वचन कहता धार्मिकता का कवच धारण करें। हमें शैतान से बचना है, कवच धारण करने की आवश्यकता है। वो कवच होगा धार्मिकता का कवच। हालेलुया 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 हालेलुया। और तीसरा हथियार है, प्रभु का वचन कहता है शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। युद्ध करने वाला चप्पल पहन के जाएगा, वो युद्ध में भाग भी नहीं पाएगा, उसको जूते पहन के जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आप शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाओ। अगर जूते पहन के बैठ जाओगे तब भी नहीं होगा, युद्ध में आप मारे जाओगे। जूते पहन के युद्ध भूमि में खड़े हो जाओ, जैसे कि आप बिल्कुल तैयार हो शत्रु का सामना करने के लिए, लड़ने के लिए। इसलिए किस प्रकार से तैयार होना है? शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो, तैयार हो जाओ। अगर आप एक दूसरे में शांति फैलाने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप कराने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे को
इस प्रकार से भाईचारा से साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति हो, तब जाके आप शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर आप लड़ाने वाले व्यक्ति हो, इसकी बात उसको बताई, उसकी बात इसको बताई, इधर उसको लड़ाई कराई, इसको इधर बिड़ा दिया और वो कर दिया, ये कर दिया, सब जगह वहां पर गड़बड़ होगा। आप प्रभु से दूर हो जाओगे, शैतान के करीब हो जाओगे, आप हार जाओगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है अगर शत्रु का सामना करना है, तीसरा हथियार हमें धारण करने की जरूरत है। वो क्या है? शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहन के खड़े हों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथा हथियार है साथी विश्वास की डाल धारण किए रहें। विश्वास की ढाल यानी कि विश्वास इतना मजबूत हो, दृढ़ हो, अटल हो, किसी भी परिवेश में, किसी भी चुनौती में, किसी भी संघर्ष में विश्वास कमजोर ना पड़ जाए। विश्वास बड़े दृढ़ हो, अटल हो, ये बहुत ही आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास अगर है तो आप ईश्वर के कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसलिए विश्वास और एक हथियार है हमारे अंदर। विश्वास है, हम हरा सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और पांचवा हथियार है साथ ही विश्वास की डाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। अगर ये चार हथियार आपके पास ऑलरेडी है तो आप क्या कर पाएंगे? उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एडिशनल है एक एडिशनल हथियार। चार हथियार हो गए, एडिशनल हथियार क्या है? अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन धारण करें। यानी कि टोपी भी पहनना, यानी कि मुक्ति की टोप पहन लें और ईश्वर का वचन धारण करें। ये अतिरिक्त एडिशनल युद्ध करने की सामग्री आपके पास होने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये पांच हथियार हम याद रखें। अगर ये हथियार हमारे पास रहेंगे तब जाके हम लड़ पाएंगे। हथियार हमारे पास नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी डिलीवरेंस प्रेयर में हम लोग भाग ले रहे हैं, हम इस बात को याद रखें, हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने की जरूरत है। अगर अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे तभी जाके हम शैतान के धूर्तता का सामना करने में हम समक्ष हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे और उसको हरा पाएंगे। क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य से जो लड़ेगा वो हार नहीं सकता। जिसके जीवन में प्रभु की सामर्थ्य नहीं है वो हार सकता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 में प्रभु का वचन कहता, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। प्रभु का वचन कहता है तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हमारे अंदर प्रभु है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। किसी भी परिवेश में, किसी भी वातावरण में हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे साथ है, हमें सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला और हमारे ओर से लड़ने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्रोत 32 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता है और मुझे शांति के गीत गाने देता है। यानी कि प्रभु है हमारा आश्रय, प्रभु हमारी शरण है, प्रभु हमारा आश्रय है। जब प्रभु हमारा आश्रय है, प्रभु हमारी शरण है, हमें किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई आप में से कोई किसी प्रकार से ट्रबल्ड है, परेशान है, पीड़ित है, तो आप प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी और उस सामर्थ्य के द्वारा आप उस
नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमने सुना है कि किस प्रकार से प्रभु के अस्त्र शस्त्र का हमें धारण करना चाहिए और इस प्रकार से अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें कैसे तैयार होना हमने वचन सुना है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु का जीवंत वचन जो हमने सुना है हम सबों के दिल रूपी खेत में बोया जाए, वो हम सबों के साथ सामर्थ्य बन के रहे, शक्ति बन के रहे और हम सबों के जीवन में ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि हम शैतान को और उसके सारे धूर्तता को हरा पाएं, नष्ट कर पाएं और हम प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रह सकें, बने रह सकें। इसलिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु, आपका नाम की यहाँ पर घोषणा हुई है। प्यारे यीशु जी, आपके नाम से इस बात की भी घोषणा हुई है जिस प्रकार से प्रभु आपका संदेश था बहुत सारे लोगों को जिसको सिर में बीमारी है, तकलीफ है, नींद नहीं आती है और कान में तकलीफ है या गले में तकलीफ है, उन सबों को प्रभु इस वक्त स्पर्श कर दे। प्रभु जितने लोगों को आंखों में परेशानी है, नाक में परेशानी है, सिर में परेशानी है, कानों में परेशानी है, गले में परेशानी है, उन सबों को प्रभु आपके नाम से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। यीशु, 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 यीशु। स्पर्श कर दे प्रभु, स्पर्श कर दे उन तमाम लोगों को जिनको सिर की दर्द में है, दर्द की बीमारी है, लगातार अलग अलग प्रकार के कान में बीमारी है या आंखों में बीमारी है या गले में बीमारी है। प्यारे यीशु, स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे उन तमाम लोगों को इस वक्त स्पर्श करते हुए चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। प्रभु आपने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि वे उन्हें जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता से मिले। यीशु, बहने दीजिए आपका जीवन उन तमाम लोगों के लिए जिनका जीवन कुंठित हो गया है, जिनका जीवन में चोर आके अलग अलग प्रकार से नुकसान हुआ है, उनका जीवन कुंठित हो गया है, बर्बाद हो गया है। उन सबों के जीवन में यीशु मसीह का जीवन का संचार होने पाए, यीशु मसीह का जीवन का संचार होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु का जीवन का संचार होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुतायत का जीवन का संचार होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आराधना हो, आराधना, आराधना, स्तुति, स्तुति, स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह के जोर से, अपने रूह के आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया